हेलो दोस्तों, आज का बच्चा मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके पैदा हो रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो मोबाइल डिजिटल दुनिया के बारे में बच्चे को जानकारी है। असली सवाल ये है, क्या पेरेंट्स भी डिजिटल दुनिया के बारे में जानकारी रखते हैं या फिर वो सिर्फ कन्फ्यूज रहते हैं कि बच्चे को कैसे कंट्रोल करें, क्या नहीं करें, मोबाइल फ़ोन की लत कैसे छुड़ाएं। दोस्तों, लगातार बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे स्क्रीन टाइम हो रहा है। आंखें उनकी ख़राब हो गई है, पूरी तरह वो कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन उनका अटेंशन स्पेन है वो बहुत ही कम हो गया। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसी समस्या है? आपका बच्चा सारे दिन मोबाइल फ़ोन पे लगा रहता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके साथ ही आज के समय आपके साथ आप भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चुनौती के रूप में ले रहे होंगे कि हमें सोशल मीडिया या फिर डिजिटल दुनिया की बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है और हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। वो मोबाइल में क्या करता है, क्या नहीं करता, आपको पता ही नहीं है और धीरे धीरे आपका बच्चा आपके हाथ से निकलता जा रहा है और आप इस दुविधा में हैं कि क्या करें। आप वही पुराने घिसी पिटी तरीके के माध्यम से पेरेंटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको इफेक्टिव पेरेंटिंग करनी है तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप टेक्नोलॉजी से डरें नहीं, आप टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बनाएं, आप टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। बच्चों पे बंधन नहीं लगा कि बच्चे को बैलेंस वे में जीना सिखाएं आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज का दौर ऐसा है, इसमें आप बच्चे को बंधन लगा के आप पूरी दुनिया से उसको दूर ले जाके आप इफेक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर सकते हो। आपको इफेक्टिव पेरेंटिंग करनी है तो आपको बच्चे को इसी दुनिया में रखना पड़ेगा और इसी टेक्नोलॉजी के साथ जीना सिखाना पड़ेगा। बस जरूरत ये है, आपकी इफेक्टिव पेरेंटिंग तब होगी जब आप टेक्नोलॉजी को इको फ्रेंडली ले लोगे, आप टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हो जाओगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम सबसे बड़ी समस्या पे। हाँ, तो आज हम बात करते हैं डिजिटल दौर में इफेक्टिव पेरेंटिंग कैसी हो। डिजिटल दौर में पेरेंटिंग की चुनौतियां क्या क्या आ गई है। दोस्तों, पहले का समय होता था जब माँ बाप केवल और केवल बच्चों को फैसिलिटी एजुकेशन के लिए पैसे दे देते या फिर अच्छी स्कूल में डाल देते और इतना ध्यान रखते हैं गांव में किसी गलत व्यक्ति के साथ उसकी संगति नहीं हो। लेकिन आज दोस्तों वो चीज़ बहुत ज़्यादा बदल गई है। आज आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि पहले गांव में आपका बच्चा किसी गलत व्यक्ति के साथ होता था तो आपको पता चलता था, वो दिखाई देता था। लेकिन आज आपका बच्चा ऐसा बोल के कि कमरे में मम्मी पढ़ रहा हूँ, पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और मोबाइल में पता नहीं कितने लोगों के संपर्क में है, कितनी सोशल साइट पे वो विजिट कर रहा है और उसका स्क्रीन टाइम कितना बढ़ता जा रहा है। ये इस बात से आप अनभिज्ञ होते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आप इसी वीडियो को पूरा देखें। चलो शुरू करते हैं। आज का डिजिटल प्रवेश, आज का युग पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। स्मार्टफोन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे लैपटॉप हो, सोशल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट ने हमारे जीवन को बदल दी है। बच्चे जन्म से ही इस डिजिटल दुनिया के बीच पल बढ़ रहे हैं। ऐसे में माता पिता के सामने एक बड़ी चुनौती आ खड़ी है, अपने बच्चों को डिजिटल दुनिया के नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचाएं। दोस्तों, ये डिजिटल दुनिया है, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे को आगे बढ़ने के लिए इस टेक्नोलॉजी को अपनाना, अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट है वो आप सोच नहीं सकते कितना नेगेटिव इफेक्ट है इसका। तो हम शुरू करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। हम उदाहरण क्या लेते हैं, ये वास्तविक उदाहरण लेते हैं। 10 वर्षीय अर्जुन के माता पिता ने देखा कि वह दिन में 6-7 घंटे मोबाइल पर गेम खेलता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता, खाने की परवाह नहीं है। ये सब डिजिटल लत का परिणाम है। अब अर्जुन के माता पिता इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें। अर्जुन का ध्यान पढ़ाई में कैसे लगाएं, उसका घर के किसी भी काम में ध्यान नहीं लगता, और ये जो सोशल मीडिया या फिर डिजिटल गैजेट की जो लत है वो कैसे छुड़ाएं। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, पेरेंटिंग कठिन क्यों हो गई है। टेक्नोलॉजी का तेज विकास हुआ है, माता पिता बच्चों से पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ केवल और केवल हमारे साथ ही नहीं हो रही है, हर पीढ़ी के साथ है। आज हमारी पीढ़ी है ये ऐसा सोचती है कि हम टेक्नोलॉजी के मामले में अपने पेरेंट्स से क्या बहुत एडवांस है, और आने वाली अब जो नई पीढ़ी है उनको लगता है हम अपने माता पिता से बहुत एडवांस है। तो यदि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलेगा, जो समय के साथ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेगा, उसके साथ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। आप सभी को पता होगा, जब भारत में पहली बार 90 के दशक में कंप्यूटर आए थे, तब बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले कंप्यूटर आए थे, और बैंकिंग सेक्टर में जो पुराने एम्प्लॉय थे उनको कहा गया कि आप काम सीखो, लेकिन उन्होंने हड़ताल की, सब चीज़ें की कि हम इस चीज़ को नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया वो आज देखते हो आप 50-60 साल की उम्र में भी क्या कर रहे हैं, वो आराम से उस टेक्नोलॉजी के फ्रेंडली हो रहे हैं। और जिन लोगों ने काम नहीं सीखा उन्होंने VRs ले लिया। तो यदि आप
ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, टेक्नोलॉजी को फ्रेंडली नहीं बनाते हो, तो फिर आप आउटडेटेड हो जाओगे और आपके बच्चों की आप इफेक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, दोनों माता पिता का कामकाजी होना, बच्चों का पर्याप्त समय नहीं मिलना। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि दोनों माता पिता सारे दिन सुबह उठने से लेकर शाम तक ऑफिस के काम में इतने बिजी रहते हैं, वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि वो बच्चों का समय भी नहीं दे पाते हैं। और जॉइंट फैमिली में चीज़ कम से कम ठीक थी। आगे, पीयर प्रेशर, सभी दोस्तों के पास स्मार्टफोन होने से बच्चे मांगते हैं। कई बार आपने भी देखा, बच्चे बोलते हैं मम्मी उसके पास फ़ोन है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, तो इस चक्कर में आप भी फिर प्रेशर में आते हो। ऑनलाइन शिक्षा, कोविड के बाद में स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ा है। आपको पता है आजकल जो डिस्टेंस लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन यूट्यूब या फिर ऐप के माध्यम से जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तब आप मना भी नहीं कर सकते हो अपने बच्चों को कि कैसे क्या करना है। सोशल मीडिया का आकर्षण, रील, शॉर्ट, यूट्यूब की लत, ये सब चीज़ें हैं वो बच्चे को मोबाइल की तरफ क्या धकेल देती है दोस्तों। और परिवारों का एकल होना, जॉइंट फैमिली के सुरक्षा कवच खत्म हो गया। अब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मम्मी पापा जब ऑफिस चले जाते हैं तो पीछे से बच्चा एकदम क्या होता है, फ्री होता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? आपको दोस्तों ये डिजिटल पेरेंटिंग है ये सीखनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को कैसे इन चीज़ों, बच्चे पे कैसे इफेक्टिव कंट्रोल रखें। बच्चे को कैसे, बच्चों को डांटे नहीं दोस्तों, बच्चों को समझाए कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह आप बात करना सीखें। पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में दिन रात का अंतर है। पहले वाले क्या मारपीट करके भी कैसे भी करके चीज़ें हो सकती थी। आजकल का बच्चा है उसको आपने इतना नाजुक बना दिया है कि वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता है। ये भी कमी आपकी है दोस्तों, क्योंकि आपने उसको ऐसे मतलब मैं बोलूँ कि इतना ज़्यादा शुरुआत से उसको इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना दिया है कि वो छोटी सी प्रॉब्लम को झेल नहीं पाता है और वो जल्दी उससे क्या उब जाता है या फिर उस समस्या को इतना बड़ा मान लेता है कि वो हार जाता है। तो वहाँ पर आपको इफेक्टिव पेरेंटिंग कैसे करनी है दोस्तों? सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव क्या है ये देख लेते हैं हम। सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव ये है कि स्क्रीन की लत हो गई है, बच्चे घंटों मोबाइल पर बिताते हैं। स्क्रीन टाइम सीमित करें। इसका समाधान क्या? हाँ, स्क्रीन की लत, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कुछ ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो 11-11 घंटे दिन में 11-11 घंटे स्क्रीन टाइम पे बिता रहे हैं दोस्तों। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आप घबरा जाते हो कि यार अब क्या होगा, क्योंकि आपको खुद को कई बार तो पता ही नहीं चलता। मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करें, बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनको पता ही नहीं है। बच्चे के अकाउंट में 5 इंस्टाग्राम आईडी है, 5 स्नैपचैट की आईडी है, 2-3 फेसबुक की आईडी है और बच्चा विभिन्न प्रकार के गेमिंग प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है। तो अब आपको पता ही नहीं आपका बच्चा किन चीज़ों से पूरा गिर चुका है। और ऐसी सिचुएशन में फिर वो क्या कर लेता है, एक दिन एक प्रेशर में आके वो सुसाइड कर लेता है। फिर आप ऐसे कहते हो हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ। तो ऐसे नहीं चलेगा, फिर आप सारा का सारा दोस्त आप पे मरा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में स्क्रीन की लत पड़ गई है, बच्चे घंटों मोबाइल पर बिताते हैं। अनुचित सामग्री, बिना फिल्टर के अश्लील हिंसक कंटेंट। दोस्तों आज जो सोशल मीडिया या फिर विभिन्न सोशल ग्रुप हैं, प्लेटफॉर्म हैं, उन पे एक सॉफ्ट पोर्न का कॉन्सेप्ट चल रहा है और उसमें पता नहीं हमारी समाज के लोग हैं, हमारी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी के लोग हैं, वो कैसे कैसा कंटेंट है, वो केवल थोड़ा से लालच, पैसे के लालच में वो कैसा कैसा कंटेंट है वो समाज को प्रेषित कर रहे हैं। यदि आपको कंटेंट ही बनाना है, ढंग का कंटेंट बनाओ, जिससे क्या हो सके, जिससे लोगों की ज़िंदगी सुधर सके, जिससे लोगों को ज़िंदगी में एक अच्छी उम्मीद दिखे, जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले। आप एक सॉफ्ट पोर्न के नाम पे एकदम, या फिर आप बोल सकते हो एक कंटेंट क्रिएटर के नाम पे इतना घटिया कंटेंट बना रहे हो जिससे बच्चा, इवन आपका बच्चा भी देखता है तो वो क्या सोचेगा कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। तो आपको मैं एक अभिभावकों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको कंटेंट बनाते समय ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हो, क्या प्रेषित कर रहे हो। आप थोड़े से अपने पैसे कमाने के लालच के चक्कर में आप ये सब बर्बाद कर रहे हो पूरी नस्ल को। वो बच्चा जैसे मोबाइल लेगा तो उस आगे रील आएगी कि यार मेरे पेरेंट्स ये कर रहे हैं, तो फिर आप उनको किस मुँह से कहोगे कि यार नहीं सोशल मीडिया खराब है, क्योंकि आप खुद एक्टिव हो। इसलिए बच्चे का रोल मॉडल आपको खुद को बनना पड़ेगा, खुद पे सहन करना पड़ेगा और खुद को कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, बिना फिल्टर के अश्लील और हिंसक कंटेंट, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धमकी, मजाक या हैरासमेंट, मेंटल हैरासमेंट हो या फिर जैसा भी सेक्सुअल हैरासमेंट हो, नींद की कमी, रात को फ़ोन चलाने से नींद खराब होती है बच्चे की। अब आपको क्या करना चाहिए? स्क्रीन टाइम आपको सीमित करना चाहिए, आउटडोर गतिविधियाँ बढ़ानी चाहिए दोस्तों। आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन तक एकदम सीमित हो गया है। वो स्कूल से आता है, स्कूल से आने के बाद वो लगातार मोबाइल स्क्रीन देख रहा है। बाहर पहले
जो फिजिकल वर्किंग करते थे, हम बहुत सारे खेल खेलते थे, वो सारे के सारे खेल क्या हुए, गायब हो गए। और आप भी बच्चे को मजबूर नहीं कर रहे। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप बच्चे को मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है वो लिमिटेड करो, और बच्चे को बाहर की एक्टिविटी है उस एक्सटर्नल एक्टिविटी में धकेलो आप, ताकि वो बच्चा क्या करे, उसका शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो। आजकल के मैं देखता हूँ कई बार ये जो नई खेप आ रही है, जेनजी आ रही है, इस जेनजी में जो पड़े मोबाइल हाथ में लेके बच्चे जन्मे, उनको पता ही नहीं कि ये व्यक्ति कौन है, ये रिश्तेदार कौन है, इसके साथ नमस्ते नमस्कार करना चाहिए। उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में चाहे कोई आए, कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ क्या है, ये बहुत ही घातक चीज़ होने वाली है इन फ्यूचर में। हम कैसी सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में किसी कोई सारे के सारे रिलेशन है या फिर फ्रेंडशिप है, सारी की सारी चीज़ें खत्म होने वाली है। तो अभी आपको चेतने की जरूरत है, ठीक है। पेरेंटिंग कंट्रोल ऐप्स सेफ सर्च चालू रख करें। आपको पेरेंटिंग कंट्रोल ऐप है उनको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि बच्चा क्या देख रहा है। आपको पता ही नहीं है कि बच्चा, अब जो अपना मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में एक डिजिटल वेलबींग नाम का एक वो ऑप्शन आता है सेटिंग में, और वहाँ पर जाके मैं आपको अभी बता दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो कि अपना बच्चा है वो मोबाइल में कौन कौन सा कंटेंट देख रहा है, कौन कौन से ऐप पे वो है वो समय व्यतीत कर रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बच्चे से खुल के बात करना चाहिए, तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। यदि बच्चे के साथ ऐसी सिचुएशन हो, जो बच्चा ऐसे सहमा हुआ है, बच्चे को कोई ऑनलाइन धमकी दे रहा है या फिर उसका हैरेसमेंट कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। आपने देखा होगा एक अभी नोएडा में 3 बहनें थी, वो तीनों बहनों ने एक साथ क्या एक फ्लैट से कूद के जान दे दी थी, और उन पे बाद में बात आई कि ये पूरा जो ऑनलाइन गेमिंग था उसका वो एडिक्शन था, और उधर प्रेशर बार बार धमकियाँ आ रही थी, इस वजह से उन्होंने जान दे दी। उसके अलावा रात को फ़ोन चलाने से नींद खराब होती है। रात 9 बजे के बाद गैजेट बंद करें। आपको घर में रूल बना सकते हो कि एक टाइम के बाद में बच्चे को गैजेट नहीं देंगे। आप खुद भी, इसमें सबसे बड़ी बात तो कंट्रोल खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनके सामने बड़ी चुनौती है। वो रात को 1-1, 2-2 बजे तक खुद सोशल मीडिया या फिर मोबाइल फ़ोन पे लगातार लगे रहते हैं। किताबों की लत डालो। आपको यदि ऐसा हो रहा है कि समय पास नहीं हो रहा, तो अपने पेरेंट जो फैमिली मेम्बर है उनसे बातचीत करो, या फिर है किताब पढ़ने, जो लिटरेचर है वो पढ़ सकते हो आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप यदि लगातार मोबाइल का यूज कर रहे हो और फिर आपका बच्चा है, उस बच्चे को आप कहोगे कि नहीं नहीं ये मोबाइल तो बुरी चीज़ है, तो उनको लगेगा यार मम्मी पापा कर रहे हैं, फिर मेरे लिए बुरी चीज़ कैसे हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको खुद को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप घर में एक ऐसा नियम बना सकते हो कि 9 बजे बाद में आपको फ़ोन के हाथ लगाना ही नहीं है। बच्चों को फ़ोन लेने के लिए आप मना करोगे तो आप जब नहीं ले रहे हो तो बच्चा आपसे सवाल नहीं करेगा। जब हम गलत होते हैं तब सामने वाला बच्चा अपने से सवाल करता है कि मम्मी आप क्या कर रहे हो, पापा आप क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा पढ़ाई पर असर भी पड़ रहा है, क्योंकि ध्यान कम हो रहा है, एकाग्रता घट रही है। स्टडी टाइम में फ़ोन लॉक करें, ठीक है। जब आप बच्चे का जो स्टडी टाइम है उसमें क्या करते हैं, आप बच्चे को फ़ोन देते हैं, वो क्या करता है, एक पेज पढ़ता है और उसके साथ वो क्या करता है, साइड में फ़ोन चलाता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो स्टडी टाइम हो उस टाइम बच्चे को फ़ोन नहीं देना है बिल्कुल भी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उस बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, वो फोमो है या फिर तनाव है या डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें वो झेलता है। इसकी जगह आप उनको योग की तरफ ध्यान, खेल कूद को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव से बचाने के उपाय भी हैं यहाँ पर। डिजिटल नियम बनाएं, आपको डिजिटल रूल बनाने पड़ेंगे फैमिली में। घर में स्क्रीन फ्री जोन बना सकते हो आप, जैसे भोजन कक्ष, शयन कक्ष। आप जब शाम को इवनिंग या फिर मॉर्निंग में लंच या फिर डिनर के दौरान आप भोजन कर रहे हो, उस दौरान आपको ये नियम बनाना चाहिए कि कोई भी फैमिली मेम्बर है वो अपना मोबाइल साथ लेकर नहीं बैठेगा। आधे घंटा 1 घंटा आप धीरे धीरे करके कि अब मोबाइल फ्री बात करेंगे। स्क्रीन फ्री जोन बना सकते हो आप, जिसमें किसी के पास मोबाइल नहीं होगा, तो बच्चा आपसे जुड़ना सीखेगा, बच्चे का सोशलाइजेशन होगा। आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ शेयर करोगे, बच्चे खुद सीखेंगे, बच्चे आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। तो ये चीज़ अपने को करनी चाहिए। इसके अलावा रात 9 बजे के बाद डिवाइस चार्जिंग स्टेशन पे रखें। सप्ताहांत में डिजिटल डिटॉक्स डे बनाएं। सप्ताह में एक दिन हम एक ऐसा बना सकते हैं जिसको डिजिटल डिटॉक्स डे बना सकते हैं। उस दिन हम फ़ोन के हाथ लगाएंगे नहीं। बहुत कोई इमरजेंसी कॉल, फ़ोन मैसेज है तभी बात करेंगे, वरना सारे दिन सोशल मीडिया ऐप वगैरह उनका यूज ही नहीं करेंगे। तो ऐसे भी क्या कंट्रोल हो सकता है और बच्चे को कुछ एक अच्छा सीखने को मिल सकता है। अब देखो एक उदाहरण है। एक प्रिया के घर में नियम है कि शाम 7 से 8 बजे फैमिली टाइम होता है। इस दौरान सभी मोबाइल बंद रहते हैं। इससे माता पिता और बच्चे के बीच बंधन मजबूत हुआ है। दोस्तों, एक हमने अर्जुन का उदाहरण लिया था जो 7-8 घंटे स्क्रीन टाइम पे लगातार मतलब वो बिजी था और उसके माँ बाप थे वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे। एक हमने प्रिया का उदाहरण लिया है जिसके घर में शाम को 7 से 8 के बीच में है वो डिजिटल स्क्रीन टाइम है वो बैन है।
कोई भी परिवार का मेंबर है वो मोबाइल का यूज नहीं करेगा, इससे क्या हो रहा है, उनके बीच में जो सामाजिकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है और उनके बीच में जो रिलेशन है, रिश्ते हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पेरेंटल कंट्रोल टूल का उपयोग। गूगल फैमिली लिंक एंड्रॉयड पर बच्चे की एक्टिविटी मॉनिटर करें। ऐसे आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों की जो मोबाइल की एक्टिविटी है वो आप देख सकते हो कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है। एप्पल स्क्रीन टाइम, iOS पर ऐप लिमिट सेट करें। यूट्यूब किड्स, बच्चों के लिए सुरक्षित वीडियो प्लेटफॉर्म आप चुन के दे सकते हो। आपके बच्चे को ये नहीं पता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना, और जब उसको पता ही नहीं है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो फिर उसके आगे जो चीज़ आएगी वो देखेगा। और आजकल आप सभी को पता है, जो यूट्यूब हो या फिर जो सोशल साइट्स हो, उन पे कंटेंट इतना अश्लील हो चुका है, उन पे कंटेंट इतना लो लेवल का हो चुका है कि वो बच्चे के आगे तो आएगा, और आगे आएगा तो बच्चा देखेगा। तो इसलिए आप खुद ये तय करो कि बच्चा कौन सी चीज़ देखेगा, और बच्चों को ये मतलब कुछ बच्चों को सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि आप आज के टाइम में बच्चे को फ़ोन से दूर नहीं रख सकते हो। तो बच्चों के साथ आप जो सुरक्षित वीडियो प्लेटफॉर्म है उन पे बच्चों को बोलो बेटा ये चीज़ देखो आप। ठीक है। सेफ सर्च, गूगल पर अनुचित कंटेंट फिल्टर करें आप। ठीक है। खुला संवाद, ओपन कम्युनिकेशन करना जरूरी है। बच्चों से रोज़ 15-20 मिनट उनकी ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में बात करें। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, अपनी सोसाइटी में खास तौर से ग्रामीण कल्चर में दोस्तों ये बात इतनी, आजकल पहले ग्रामीण कल्चर की अच्छी बात होती थी कि वहाँ पर बातचीत संवाद थी, आजकल संवाद इतना खत्म हो गया है। माँ बाप बच्चे को मोबाइल देना अपनी जिम्मेदारी पूरी करना समझ लेते हैं। मोबाइल देने के बाद में आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको पता ही नहीं है। दूसरी बात, आप कितने लोग ऐसे हैं जो बच्चा मोबाइल पे क्या देखता है क्या नहीं देखता, इस चीज़ के बारे में बच्चे से बातचीत करते हो, नहीं करते हो आप बातचीत। तो अब स्वाभाविक सी बात है, उसको ऐसे डर ही नहीं है कि मम्मी पापा अपने से बात करते हैं, अपना मोबाइल चेक कर लेते हैं, अपनी पेरेंटिंग कंट्रोल देख रहे हैं, तो सब चीज़, बच्चा क्या करेगा, बच्चा एकदम फ्री हो जाएगा और फिर वो कुछ भी देखेगा, उसके अंदर क्या नहीं रहेगा, उसके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। दूसरी बात, जज किए बिना सुने, बच्चे तभी खुलकर बात बताएंगे। आप क्या करते हो, एक गलती हम और भी करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बच्चों को जज करते हैं, आपने ये चीज़ देखी, ऐसे कैसे कर दिया, वो कर दिया। नहीं, उनकी बात सुने। यदि उनको लगेगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, बड़े भाई बहन हैं, वो हमसे हमारी समस्या को सुनेंगे और उनका समाधान बताएंगे, तो बेझिझक वो अपनी बात कहेंगे। दोस्तों, मैं स्कूल में शिक्षक हूँ और इस दौरान मैंने ऐसे बहुत से जो एडोलसेंस एज के बच्चे हैं, किशोरावस्था के बच्चे हैं, 11वीं 12वीं 10वीं के बच्चे हैं, वो आज का समय ऐसा है उसमें बहुत जल्दी वो मैच्योर हो रहे हैं। तो मैंने उनकी समस्याओं को ठीक से सुनकर मैंने एक चीज़ देखी है, पहले वो बच्चे झिझकते हैं, लेकिन आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार होते हो तो वो आपको अपनी समस्याएं बताती हैं, तो आप सुनने के लिए तैयार हो उनको। यदि आप सुनने के लिए तैयार होते हो तो वो आपको अपनी समस्याएं बताएंगे। ये चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकल लाइफ में की है दोस्तों। इसके अलावा साइबर बुलिंग होने पर तुरंत एक्शन लेने का भरोसा दे दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जो ऑप्शनल एक्टिविटी है, अल्टरनेटिव एक्टिविटी है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। खेलकूद, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, तैराकी को प्रोत्साहित करें। कला, संगीत, ड्राइंग, गिटार, डांस क्लासेज में भेजें। पुस्तक पढ़ने की आदत डालें। लाइब्रेरी मेंबर बनाएं। नेचर टाइम है जो पार्क या बगीचे में समय बताएं, क्योंकि आज के समय सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चा जो एक्सटर्नल एक्टिविटी है, खेल कूद है, इन सब चीज़ों से दूर हो चुका है और ऐसी सिचुएशन में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो आपको पता ही नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जो आज का सोशल मीडिया एडिक्शन है उससे आप तभी बचा सकते हैं जब आप उन चीज़ों के प्रति अवेयर रहोगे, या फिर दूसरी बात, आप तभी उनको ठीक से, एक आज का वो दौर नहीं है कि आप डरा धमका के चीज़ें कर लोगे। आपने इस बच्चे को इतना नाजुक बना दिया, इतना कमज़ोर बना दिया कि उसको कुछ सिखाया नहीं आपने, क्योंकि आप तो अपने काम में बिजी थे या फिर आप सोशल मीडिया में बिजी हो, आपने कुछ सिखाया नहीं। उसका परिणाम क्या रहा, बच्चा इतना कमज़ोर बन गया। कमज़ोर बनने से फिर आप अब उसको कुछ भी कहोगे तो वो चीज़ सहन नहीं कर पाएगा और सुसाइड अटेम्प्ट करने की तरफ चला जाएगा। तो समझदारी इसी में कि आप एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त उनकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें और उनको जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है या फिर उनका पॉजिटिव जो यूज है उसकी तरफ आगे लेके जाएं, ताकि आपके बच्चे का भविष्य भी सुनहरा हो और आपके लिए भी चीज़ें अच्छी हो, वरना तो समस्या और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। अब क्या है, स्वयं उदाहरण बने। माता पिता को खुद भी डिजिटल अनुशासन दिखाना होगा। बच्चे देखकर सीखते हैं। आप अपना भोजन आप भोजन के समय अब मोबाइल देखते हैं तो बच्चे भी यही करेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सुधार करने की जरूरत है। आगे ये जो गोल्डन रूल है, बच्चे को टेक्नोलॉजी का स्वामी बनाएं, न कि टेक्नोलॉजी का दास। डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी सिखाएं कि इंटरनेट सही और सुरक्षित का उपयोग कैसे करें। बच्चे को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं करना है,
टेक्नोलॉजी सिखानी है। आज का दौर एआई का दौर आ रहा है और एक ऐसा दौर आ रहा है जिस बच्चे को टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, यकीन मानो वो दुनिया से आउटडेटेड हो चुका है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होना सिखाएं, उन टेक्नोलॉजी का मेरिट और डिमेरिट आप दोनों समझाएं बच्चे को, और वो आप कब समझा पाओगे, जब आपको खुद को पता होगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा तो ये चीज़ थी, ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी चीज़ें शेयर करें और देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैंने जो डिजिटल दुनिया के दौर में इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग कैसे करें जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैं आपको वही बताना भूल गया था कि आप कौन से ऐप के माध्यम से अपने बच्चों की इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग कर सकते हो। तो उस ऐप का मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने बच्चे को इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग कैसे कर सकते हो, सोशल मीडिया या फिर सोशल साइट पे आपका बच्चा कौन कौन सी साइट पे जा रहा है, ये आप ठीक से देख सकते हो। मैं वहाँ पर वो लिंक दे रहा हूँ। धन्यवाद।